हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जय श्री श्याम। कैसे हो आप सभी लोग? तो आज मैंने सोचा चलिए आप लोगों से कुछ अपने चैनल पे कुछ अपनी वीडियो शेयर करती हूँ, अपने जैसे कि मेरी प्रेगनेंसी से संबंधित वीडियो कि आज की वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि लड़का होने की रियल में क्या क्या निशानियाँ होती हैं। क्योंकि जब कोई लेडीज़ प्रेग्नेंट होती है तो वो यूट्यूब को ज़रूर सर्च मारती है कि लड़का होने की क्या निशानियाँ हैं। जाहिर सी बात है, मैंने भी मारा था, जबकि इन सब चीज़ों पे यकीन बहुत कम होता है मुझे, क्योंकि सबके सिम्टम ना बिल्कुल अलग होते हैं, बिल्कुल भी अलग होते हैं, बिल्कुल ही अलग होते हैं। तो मैं अपने बताऊंगी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ था, कि जिससे कि मतलब आप सिम्टम अपने से देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका क्या होगा। टिन जब हुई थी, जब मेरी बेटियां हुई थी, तब मेरे सिम्टम बिल्कुल अलग थे। इस बार मेरे सिम्टम बिल्कुल ही अलग थे। और लेडीज़ की ख़ास आदत होती है कि वो सर्च ज़रूर मारती हैं। यूट्यूब मैंने भी बहुत सर्च मारा कि देखते हैं क्या होता है, ये मुझसे मिलता है कि नहीं। तो मैं आपको स्टार्टिंग से बताती हूँ कि मेरे में क्या क्या लक्षण थे, ऐसे कौन से लक्षण थे कि जिससे कि मेरा जो टिन हुई थी। टिन अभी 3 साल की नहीं हुई है, वो 20 जून को होगी 3 साल की। तो मेरी जो प्रेगनेंसी थी वो प्री मैच्योर हुई है, मतलब 8 महीने पे हुई है, 8 महीना कंप्लीट होते ही हुई है। तो मेरा बेबी मैं बताऊंगी, उसकी भी वीडियो बनाऊंगी कि मेरे साथ क्या हुआ था जब मेरा बेबी हुआ है, ऑपरेशन हुआ है। तो उसके बारे में वो वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में जानने को मिलेगा। तो मैं आपको आज की वीडियो में कुछ ऐसे लक्षण बताने जा रही हूँ जो मेरे अंदर थे। तो पहला तो ये कि मुझे जब स्टार्टिंग से ही कम से कम 3 महीने तो प्रॉपर 3 महीने तक मुझे बहुत अजीब सी, मतलब मेरी बॉडी अजीब सी रहती थी। मुझे कुछ खाने का मन नहीं करता था, मुझे फ़ीवर बहुत हाई रहता था, मुझे उल्टियाँ, हमेशा ऐसे लगता था कि उल्टी आ रही। मुझे कुछ भी किसी चीज़ में स्वाद नहीं लगता था। इवन मुझे चाय बहुत पसंद है, मेरी चाय छूट गई थी, क्योंकि मेरी आदत है कि कम से कम 6-7 कप मैं चाय पूरे दिन में पीती हूँ। तो मुझे चाय तक नहीं अच्छी लग रही थी, मुझे किसी चीज़ में स्वाद नहीं आता था, चाहे सब्जी हो, पराठा हो, कोई भी चीज़ हो, मुझे किसी भी चीज़, चाहे आप पिज़्ज़ा खा लो, पिज़्ज़ा लोगों को बहुत पसंद होता है ना बाहर का, मुझे किसी चीज़ में स्वाद नहीं आता, मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं करता था। तो समझ जाइए 3 महीने तक तो मैंने कुछ भी मैंने नहीं खाया है। उसके बाद जब मेरा ये तो निकल गया, फिर अगला जो 3 महीना उसमें मैं बताती हूँ, उसमें मैंने थोड़ा थोड़ा सा खाना शुरू किया। लेकिन लोग कहते हैं कि जैसे लड़का होता है तो मीठा खाने का बहुत मन करता है, लेकिन मेरा मीठा खाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। मैं सच बोलूँ, मुझे हरी मिर्च खाने का बहुत मन करता था, मुझे तीखा खाना खाने का बहुत मन करता था, मुझे चटपटा खाना मिल जाए, और राइस खाने का बहुत मन करता था कि मैं जैसे सब्जी खूब चटपटी हो, उसके साथ राइस हो, तो वो मैंने खाना शुरू किया था। वहाँ से मुझे मीठा खाने की कोई ऐसी क्रेविंग नहीं थी कि मुझे मीठा खाना है, मुझे मिठाई चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैंने मीठा नहीं खाया। और मीठा नहीं क्या, हाँ, हरी मिर्च खाने का बहुत, जबकि मेरे हस्बैंड मुझे देते नहीं थे। हरी मिर्च बहुत ज़्यादा खा रही हूँ मैं, 3-4 हरी मिर्च भी खा रही हूँ, मुझे तो बिल्कुल भी मिर्च नहीं लगती थी, मुझे बिल्कुल भी तीखा नहीं लगता था, मैं इतनी हरी मिर्चें खा जाती थी। और बीच बीच में क्या होता था ना, मुझे फ़ीवर ज़रूर चढ़ता था, हाई फ़ीवर, मतलब बहुत ज़्यादा फ़ीवर बहुत ज़्यादा चढ़ जाता था। और मैं ना जैसे 5वां-6ठा महीना लगा मेरा, तो मुझे चला नहीं जाता था। जैसे मैं खड़ी होती थी तो मुझे ऐसा लगता था बहुत नीचे कुछ है, बहुत नीचे कुछ है। और मैं चलने की कोशिश, जैसे मंदिर में जाती थी, मंदिर पास में ही, लेकिन मंदिर है 5 मिनट का रास्ता, लेकिन मैं इतनी धीरे धीरे चल के जाती थी कि मुझे 15 मिनट लगते थे, 15 मिनट जाने में, 15 मिनट आने में। मैं बिल्कुल तेज़ नहीं चल पाती थी, बहुत आराम आराम से चलती थी। तो ये सारी प्रॉब्लम मुझे रही। दूसरा,
नेक्स्ट है कि जैसे कहते हैं कि मैंने बहुत सारी वीडियो मैंने भी देखी थी, बहुत सारी वीडियो देखी, सब में एक ही जैसा बताते हैं, ज़्यादातर 90% एक ही जैसा बताते हैं। तो मैंने तो आजमा लिया कि सब झूठ होता है, बिल्कुल झूठ होता है। आप कभी भी इन सब चीज़ों पे यकीन मत करना। अगर आप यकीन करेंगे तो जाहिर सी बात है आपके माइंड में निगेटिव आएगा। तो ये सारी चीज़ें झूठ होती हैं। किसी किसी का तुक्का लग जाता है तो उन्हें लगता है कि ये सच है, लेकिन नहीं, मेरे साथ बिल्कुल भी अलग हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ, कहते हैं कि राइट साइड में लड़का रहता है और लेफ़्ट साइड में लड़की रहती है। मेरा बेबी पूरे टाइम लेफ़्ट साइड ही ज़्यादातर किक करता था, पूरे टाइम वो लेफ़्ट साइड रहता था, राइट साइड नहीं रहता था। ठीक है, एक तो आप ये जान लीजिए जो लोग सर्च मारते हैं यूट्यूब। नेक्स्ट है कि जो लाइन होती है, जो निगरा लाइन बोलते हैं, वो अगर सीधी हो तो लड़का होता है, अगर वो टेढ़ी हो तो लड़की होती है। मैं आपको अपना बताती हूँ। मेरी निगरा लाइन जो नीचे थी वो टेढ़ी थी। ठीक है, ऊपर से आ रही थी, पहली बार ऊपर से आई थी, इंडियन एंजल में नहीं आई थी ऊपर से। तो जो ऊपर से आई थी वो बिल्कुल सीधी थी, लेकिन नीचे वाली टेढ़ी थी। तो ये भी एक झूठ हुआ, बिल्कुल ही झूठ हुआ कि टेढ़ी थी लेकिन फिर भी लड़का हुआ। नेक्स्ट है कि अगर कहते हैं कि जो माँ होती है वो बहुत ज़्यादा ग्लो करती है तो लड़का होता है, या फिर चेहरा बहुत ज़्यादा डल हो जाता है। मेरा चेहरा बीच बीच में ग्लो करता था, बीच बीच में बिल्कुल ही सही। आपने वीडियो में देखा होगा, ब्लॉग वगैरह मैंने डाला है, तो कभी कभी बहुत सुंदर लगता था, कभी कभी मेरे लास्ट में जो थर्ड मतलब 6 7 8 मंथ में, 7th मंथ में मेरे आके यहाँ पे वाइट सी चित्तियाँ हो गई थी। वाइट सी होती है ना वो चारों तरफ, वो वीडियो में नहीं दिखती, लेकिन वीडियो में मैंने कई बार कहा था कि मेरे फेस पे वाइट से निशान हो गए थे। तो वो वाइट से मेरे निशान हो गए थे, जो बिल्कुल ही अब चले गए हैं, अब नहीं है उतने। तो वो लास्ट में जाके मेरे वाइट से निशान हो गए थे, ये मैं बोल सकती हूँ। ठीक है, दूसरा होता है कि आपका एंटेरियर है या पोस्टेरियर है। ठीक है, आपका मतलब प्लेसेंटा क्या है, एंटीरियर होता है तो लड़की होती है, पोस्टेरियर होता है तो लड़का होता है। अब मैं आपको बता दूँ, 10 के वक्त मेरा जो प्लेसेंटा था वो पोस्टेरियर था, और इस वक्त मेरे बेटे के वक्त है एंटीरियर। तो ये भी बात हुई झूठी, बिल्कुल ही झूठी हुई थी। मतलब एंटीरियर में कहते हैं लड़की होती है, पोस्टेरियर में कहते हैं लड़का होता है। अब क्या, जो हमारी बीट्स होती है, ठीक है, हार्ट बीट। अब हार्ट बीट की बात करते हैं। 10 के वक्त जो मेरी हार्ट बीट थी वो हमेशा 140 से नीचे तक आती थी, 139, 136, 140, 142, इससे ऊपर नहीं गई। ठीक है, तो उस टाइम भी लड़का होना चाहिए था, लेकिन हुई लड़की। ठीक है, तो ये बात भी गलत है। इस बार मेरी हार्ट बीट सबसे पहले अल्ट्रासाउंड में आई थी 169, फिर उसके बाद जितने भी अल्ट्रासाउंड हुए उसमें 144, 144, 144 ही रहे। मैं अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आपको दिखाऊंगी किसी वीडियो में। 144, 144, 144, इससे ज़्यादा ना ऊपर हुए ना नीचे हुए। ठीक है, लेकिन जिस दिन मैं एडमिट हुई थी उस दिन 140 से नीचे थे। जब चेक करते हैं ना आपका क्या है, हार्ट बीट क्या चल रहा है बेबी का, तो उस दिन 140 से नीचे था। तो ये भी बात झूठ है। ठीक है, और जो मेरी नाभि थी, मैं अपनी नाभि की बात बता, नाभि बाहर निकल आई थी मेरी नाभि, जैसे ऊपर ऐसे करके घूंघट सी निकलती है ना, वैसी हो गई थी मेरी नाभि। तो ये मेरी नाभि, और मेरा पेट जो था वो गोल नहीं था। ये एक बात मैं सच मानूंगी कि कहते हैं कि जब लड़का होने वाला रहता है तो अंडाकार पेट हो जाता है, तो मेरा अंडाकार ही पेट था। मेरा पेट कम था, बहुत ज़्यादा नहीं निकला था। ठीक है, तो अंडाकार मेरा पेट था, गोल पेट नहीं था। तो ये थे मेरे कुछ लक्षण। और जैसे कहते हैं नाक फैल गई हो, नाक मोटी हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं था। मेरी नाक तो वैसे की वैसे ही है, मेरी नाक तो मोटी वोटी नहीं हुई। मुझे तो नहीं लगता, आपको लगता है तो बता देना, क्योंकि मेरी नाक हल्की सी मोटी है भी। तो मैंने तो कई बार अपनी नाक देखी, तो कहते हैं लड़का होता है तो नाक थोड़ी सी फैल जाती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कुछ है।
तो ये मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता है, सबके सिम्टम अलग अलग होते हैं। वीडियो में सेम बताते हैं जिनके जैसे सिम्टम होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है कि पोस्टीरियर है तभी लड़का होगा, इंटीरियर है तो लड़का नहीं होगा, हार्ट बीट 140 से नीचे है तभी लड़का होगा, 144 से ऊपर है तो लड़की होगी। ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ है, सब मिथ है। तो इन सारी चीज़ों पे आप यकीन मत कीजिए, ठीक है। मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों को बता दिया कि मेरे साथ क्या हुआ, वो मैंने आपको वहाँ मुझे भूख बहुत कम लगती थी, मुझे खाने का कुछ मन नहीं करता। जैसे बहुत लोग होते हैं बहुत कुछ खा लेते हैं, ये भी वो भी, मुझे मन ही नहीं करता था। हाँ, मुझे खाना खाना है, 2 टाइम मैं खाना खा लेती थी। मुझे फ्रूट ला के घर में रखा है, मुझे फ्रूट खाना है तो मैं फ्रूट खा लेती। क्रेविंग नहीं होती थी, अरे फ्रूट नहीं है, फ्रूट नहीं है, फ्रूट चाहिए, फ्रूट चाहिए, अरे मुझे ये अभी खाना है, अभी मुझे ये खाना है। ऐसा कुछ भी मेरे साथ इस प्रेगनेंसी में नहीं हुआ। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा कि मेरा एक्सपीरियंस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई तो वीडियो लाइक कर दीजिए यार, न्यू है तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।